हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो ज्यादातर ट्रेडर्स फेस करते हैं वो ये है कि वो अपनी जॉब के साथ साथ या फिर किसी और बिजनेस को परसू करते हुए वो ट्रेडिंग को एक साइड प्रोफेशन लेकर चल रहे होते हैं। तो जब आप ट्रेडिंग को साइड प्रोफेशन लेकर चल रहे होते हैं तो आप पूरा दिन मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते हैं और आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम रहता है मार्केट को ट्रैक करने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड है, वो सभी लोग जो ट्रेडिंग को एज अ हसल देख रहे हैं और यहां पर अपने लिए एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम और या फिर एक साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं जिसमें आपको बहुत ही मिनिमल टाइम देना पड़ेगा। दिन में एक बार मार्केट को ट्रैक करके आप मार्केट से डिसेंट रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। व्हेन आई से डिसेंट रिटर्न, तो यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप महीने के 20, 25, 30% रिटर्न जनरेट कर लेंगे, बट जो भी नॉमिनल रिटर्न आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो भी एक स्मार्ट ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक्सपेक्ट करता है अपने कैपिटल से, वो रिटर्न आप मार्केट में बहुत ही कम टाइम स्पेंड करके निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर जितनी भी बातें डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज मेक श्योर कि आप इन सारी स्ट्रेटजीज को, मैं हमेशा से ये मानता आया हूं कि आपका और मेरा रिस्क एपेटाइट क्योंकि अलग है, इसीलिए आपको और मेरे को सेम स्ट्रेटजी सूट करेगी ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए प्लीज मेक श्योर, मैं कोई भी थॉट प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करता हूं उसको एक बार अपने एंड पे टेस्ट जरूर कर लिया कीजिए बिफोर पुटिंग योर मनी इनटू द मार्केट्स। क्योंकि हो सकता है कि मेरा रिस्क एपेटाइट, मेरे बिहेवियरल बाइसेस, मेरे इमोशनल स्टांसेस अलग हो आपके कंपैरिजन में। क्या पता आप ज्यादा रॉबस्ट हो इमोशनली और मैं वीक हो सकता हूं। क्या पता आपका रिस्क मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग ना हो लेकिन मैं नीचे आने पर मार्केट में और बाय करने की हिम्मत रखता हूं। दोस्तों, ये सारी चीजें क्योंकि अलग अलग होती हैं, इसीलिए हम किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बड़े कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि इस स्ट्रेटजी में आपके लॉसेस बहुत ही मिनिमल रहेंगे, आपके प्रॉफिट्स बहुत बड़े हो सकते हैं और आपको मार्केट में एक बार से ज्यादा मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप चाहें तो दिन में अपना ऑफिस खत्म होने के बाद शाम को भी मार्केट ट्रैक कर सकते हैं। वो बात और है कि जब ट्रेड जनरेट होने वाला होगा वहां पर आपकी थोड़ी बहुत एक्टिविटी चाहिए हो सकती है। और यही तो स्विंग ट्रेडिंग की ब्यूटी होती है कि आपको मार्केट को बहुत ज्यादा लंबे पीरियड तक ट्रैक नहीं करना, बीच बीच में कभी कभी ट्रैक करके आप उससे अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय ब्यूटीफुल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपके कोई बहुत ज्यादा पैरामीटर्स भी नहीं है, आप बहुत आसानी से इन सारे पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं, रादर आप इनके स्क्रीनर भी बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक पेपर और पेन लेकर इस पूरे थॉट प्रोसेस को लिखिएगा, इस पूरी स्ट्रेटजी को लिखिएगा, सो दैट आप कहीं पर भी गलती ना करें जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करने के लिए जाएंगे। आइए चलते हैं हम धन के ट्रेडिंग व्यू कंसोल पे और मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से थॉट प्रोसेस को स्ट्रेटजी में कन्वर्ट किया जाता है और क्या एग्जैक्टली थॉट प्रोसेस है, क्या एग्जैक्टली स्ट्रेटजी है, कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर एग्जिट लेनी है, ये सारी बातें मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। एंड दोस्तों, इसी स्ट्रेटजी पे बेस्ड मैं एंड में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। अगर आपने स्ट्रेटजी को अच्छे से सुना होगा तो आप उस क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर कर पाएंगे। आइए चलते हैं हम धन के ट्रेडिंग व्यू कंसोल पे। तो दोस्तों, ये मैंने यहां पर ओपन कर लिया है धन का ट्रेडिंग व्यू कंसोल। यहां पर पहली कंडीशन जो आपको अपने पास लिख लेनी है वो ये है कि हम यहां पर बड़ी कंपनी के शेयर्स को ही ट्रैक कर रहे हैं, हम यहां पर मेजरली लार्ज कैप शेयर्स को ट्रैक कर रहे हैं। हां, ऐसा जरूरी नहीं है कि टॉप के 100 शेयर्स को ही ट्रैक करना है, 120, 130, 150 शेयर तक भी चलेगा। बेसिकली हम बड़ी कंपनी के स्टेबल शेयर्स को ही ट्रैक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जितने भी बिजनेसेस आप अपने आसपास 10, 15, 20 साल से देख रहे हैं जो वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, हम सिर्फ उसी में यहां पर स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं। और ये मैं आपको लॉजिक बताऊं कि हम ऐसे शेयर्स को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, हम ऐसे शेयर्स को इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं सो दैट ये शेयर्स अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबल होना जानते हैं, इसलिए इनके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एज अ स्विंग ट्रेडर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, आई रिमेंबर जब मैं अपनी पहली जॉब किया करता था तो वहां पर बार बार मीटिंग के टाइम पर यह थॉट आता था कि मेरा शेयर कहीं नीचे तो नहीं गिर गया होगा, कहीं मेरे ट्रेड में मुझे लॉस तो नहीं हो गया होगा, कहीं ये कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं आ जाएगी। बहुत सारे फनी थॉट्स आते थे, लेकिन ये थॉट्स ना आए, आप अपने प्रोफेशन पे भी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाए, इसीलिए आपको फाइनेंशियली साउंड कंपनी के शेयर्स को परचेज करना है। और निफ्टी के टॉप 100 शेयर्स जो हैं वो ब्रॉडली, नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू एनीथिंग, बट ब्रॉडली फाइनेंशियली साउंड रहते हैं, इसीलिए वो मेरे रडार पे रहेंगे। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं राइट साइड पे जो आपको वॉच लिस्ट दिख रही है, ये निफ्टी के टॉप के 100 स्टॉक्स हैं।
तो दोस्तों एक बार आपने ये स्टॉक लिस्ट निकाल ली, अब आपको ढूंढने हैं ऐसे शेयर जो अपने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास आ रहे हैं। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, अपने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास आ रहे हैं। ये एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी, इन दोनों का फ्यूजन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब आप प्राइस एक्शन और इंडिकेटर दोनों को यूज करते हैं तो ऐसा करने पर आपका सक्सेस रेट शार्पली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्राइस एक्शन की फास्टनेस जितनी क्विकली वो आपको ट्रेड देता है और इंडिकेटर्स जो सटीक तरीके से ट्रेड देता है आपको, तो प्राइस एक्शन जल्दी ट्रेड देता है, इंडिकेटर ट्रेड थोड़ा सा लेट देता है, लेकिन उसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होता है। इन दोनों चीजों को हम साथ में यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे ऐसे शेयर्स जो अपने प्रीवियस सपोर्ट पे विजिट कर रहे हैं। आइए यहां पर हम कोई एग्जांपल निकालते हैं ऐसे किसी स्टॉक का जो अपने प्रीवियस सपोर्ट पे विजिट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको और याद रखनी है कि ये हम डेली चार्ट पे नहीं देख रहे हैं, ये हम वीकली चार्ट पे देख रहे हैं। डेली चार्ट मैंने आपको क्यों बताया था कि आपको दिन में एक बार देखने की जरूरत है, क्योंकि जब एक स्टॉक यहां पे ट्रेड देने वाला होगा वहां पर आपको रोज स्टॉक को देखना पड़ेगा, इसलिए मैं वो एक्सट्रीम केस बता रहा हूं। लेकिन स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप हफ्ते में एक बार देखेंगे तो भी चलेगा। वो बात और है कि आप चाहें तो इस स्ट्रेटजी को डेली चार्ट पे भी लगा सकते हैं, लेकिन वीकली चार्ट पे इसका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहां पर मैं इसको वीकली चार्ट पे देख रहा हूं। आप यहां पर नोटिस कीजिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास यहां पर विजिट कर रहा है। एज यू कैन सी, इस जगह पर इसने इस सपोर्ट को टेस्ट किया। दोस्तों क्या ये स्टॉक जब अपने सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है तो क्या हम इसको बाय कर लें? सपोर्ट तो ये यहां पर भी टेस्ट कर रहा था, लेकिन हमने यहां पर बाय नहीं करना था। तो आइडियली हमें करना क्या है दोस्तों, जब कभी भी मेरा स्टॉक मेरे सपोर्ट के आसपास आ रहा है, ऐसे टाइम पर मुझे यहां पर अप्लाई करना है वॉल्यूम। यहां पर मैं वॉल्यूम अप्लाई कर देता हूं। दोस्तों वॉल्यूम में आपने एक चीज का ध्यान देना है कि जब आपका ये स्टॉक अपने प्रीवियस सपोर्ट को टच कर रहा है, इस बीच में आपका वॉल्यूम पहले सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट के बीच में वॉल्यूम डिम होता जा रहा होगा। वॉल्यूम बढ़ना नहीं चाहिए, वॉल्यूम कम हो जाना चाहिए। मतलब यहां पर नीचे धीरे धीरे करते करते एक्यूमुलेशन चल रही थी, बहुत एग्रेसिव एक्यूमुलेशन यहां पर नहीं चल रही थी, और अब स्टॉक वापस अपने सपोर्ट के आसपास आ गया है। दोस्तों मैं दोनों कंडीशन रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले वीकली चार्ट पे आपको एक ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो अपने मेजर सपोर्ट के आसपास आ रहा हो, जहां से पिछली बार हाई वॉल्यूम से मार्केट में रिवर्सल आया था, ऐसे किसी सपोर्ट पे मार्केट वापस आ रही हो। लेकिन इस बार वापस आते टाइम पे फिलहाल वॉल्यूम बढ़े तो बढ़े, लेकिन पिछले दोनों सपोर्ट्स के बीच में यहां पर ब्रॉडली वॉल्यूम नीचे रहना चाहिए। और ये आप कैसे चेक कर सकते हैं? इसी वॉल्यूम इंडिकेटर पे आप यहां पे स्टाइल में जाकर वॉल्यूम एम में प्रेस कर सकते हैं, और आप यहां पर नोटिस कीजिए पूरा टाइम हमारा जो वॉल्यूम था वो इस मूविंग एवरेज के नीचे रहा। मैं मूविंग एवरेज को आपके लिए थोड़ा सा डार्क कर देता हूं सो दैट आपको ये अच्छे से दिखे। आप यहां पर नोटिस कीजिए इस पूरे पीरियड में आपका वॉल्यूम मूविंग एवरेज के नीचे था। ये दोनों कंडीशन हमारी मीट हो गई है। अब दोस्तों यहां पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब जब यहां पे स्टॉक रिवर्स करना शुरू करेगा तो हमें उसको बाय करना है, और ये रिवर्स करना शुरू करेगा ये कैसे पता लगाएं? दोस्तों यहां पर कुछ नहीं करना, आपने सिंपल एक 10 पीरियड मूविंग एवरेज लगा देनी है। 10 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा स्टॉक जिस हफ्ते क्रॉस करेगा, उस हफ्ते जो हाई लगा हुआ होगा उस हाई के ऊपर हम स्टॉक को बाय कर लेंगे। मैं यहां पर आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां पर ये सपोर्ट के आसपास आ गया, वॉल्यूम नीचे डिम होता जा रहा था, हमारे वॉल्यूम का रोल यहां पर खत्म हो जाता है। हमारे स्टॉक ने यहां पर 10 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर इस कैंडल पे क्लोज दिया। ये हमारी कैंडल थी और ये उसका हाई था। अब इस हाई के ऊपर मैं यहां पर अगले हफ्ते बाय कर लूंगा। ये प्राइस चल रहा था 30.50 के आसपास। उसके बाद अगले एक महीने में ये स्टॉक 37% ऊपर गया है। इजंट दिस अमेजिंग? दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी, जहां पर आपको ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना है, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना है। लेकिन हां, जिस हफ्ते स्टॉक ने 10 पीरियड ईएमए के ऊपर क्लोज दिया था, वहां पर उसके हाई कटने के लिए वहां पर आपको डेली चार्ट देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि आपको एक बार तो डेली चार्ट देखना ही पड़ेगा। वो बात और है कि आज की डेट में आप क्या कर सकते हैं, आप यहीं पर एक अलर्ट लगा सकते हैं। लेट अस से मैं यहां पर जाता हूं और मैं अलर्ट टाइप में प्राइस क्लिक कर देता हूं, और यहां पर मुझे चाहिए अलर्ट पंजाब नेशनल बैंक का क्रॉसेस अबव दिस पर्टिकुलर लेवल। एक बार जब इस लेवल के ऊपर जाएगा, मेरा स्टॉक वहां पर ऑटोमेटिकली मुझे अलर्ट दे देगा कि यहां पर बाय करने का टाइम आ गया है। अदरवाइज आप यहां पर फॉरएवर ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं कि जिस लेवल पर आप चाहते हैं कि आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली बाय हो जाए, वहां पर जाकर उसको बाय कर लीजिएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा जो कि एक बहुत ही खास सजेशन है। दोस्तों मोस्ट लाइकली मंडे सुबह को ही ये स्टॉक अपना हाई काट देता है।
ये मैंने जनरली नोटिस किया है कि मंडे या ट्यूसडे सुबह सुबह मार्केट अपना हाई काट देती है, लेकिन ये हाई काटती है 9:15 पे और उसके बाद मार्केट वापस नीचे आ जाती है। वैसे अगर हमने ऊपर बाय कर लिया और नीचे हम देख रहे हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस और 10 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे का क्लोज ही रहेगा वहां पर, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। इसीलिए मैं 9:15 बजे जब मार्केट ऊपर ब्रीच करती है तो मैं कॉशियस हो जाता हूं कि मेरा बाय करने का टाइम आ गया है। लेकिन अगर मुझे वहां पे प्राइसेस नीचे मिल जाते हैं, रिमेंबर मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि आपको जब ये स्टॉक रिवर्सल सिग्नल दे रहा होगा उस दिन आपको दिन में 1-2 बार ट्रैक करना पड़ सकता है, या फिर एंड ऑफ द डे में तो डेफिनेटली ट्रैक करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा 9:15 बजे ट्रेड मत लीजिए, मार्केट को 10 बजे तक उस लेवल के ऊपर सेटल होने दीजिए। अदरवाइज आपको ये प्राइस नीचे मिल जाएगा, नीचे बाय कर लीजिएगा। एक बार हाई कट गया तो बाय तो हमें करना है, लेकिन अगर वो 10 बजे तक ऊपर सस्टेन करे बहुत बढ़िया, नहीं तो वापस नीचे मिल जाएगा, 2-3-4% नीचे मिलेगा तो वहां पर बाय करने में क्या प्रॉब्लम है, वहां पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए इन दोनों में से कोई भी पैरामीटर आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं सेम स्ट्रेटजी के लिए। दोस्तों यहां पर मैंने एक्सिस बैंक का चार्ट लगा लिया है। एक्सिस बैंक इस जगह पर अपने सपोर्ट के आसपास आता है, लेकिन आप नोटिस कीजिए इस सपोर्ट पे आने पर इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा थिन नहीं हुआ था। यहां पर भी वॉल्यूम ज्यादा रहा, यहां पर भी वॉल्यूम ज्यादा रहा, तो हम यहां पर बाय नहीं करने वाले। फिर दोबारा मार्केट सेम लेवल को टेस्ट करने वापस आती है, लेकिन इस बार वापस आने पे आप नोटिस करेंगे कि आपका वॉल्यूम जो था वो मेजरली मूविंग एवरेज के नीचे रहा। मतलब ये वाला सपोर्ट टेस्टिंग हमारे काम का है। इसके बाद जब ये स्टॉक हमारा 10 पीरियड ईएमए को ब्रीच करेगा, आपने नोटिस किया उसी हफ्ते में ये 10% के आसपास ऊपर था, लेकिन हमें यहीं पर सिग्नल मिला तो हम लेट एंट्री कर पाए। लेकिन लेट एंट्री करने के बावजूद हमारा स्टॉक वहां से 32% के आसपास ऊपर गया था। इस बीच में मार्केट ने एक बार मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी थी। हम इस कैंडल का लो कटता तो यहां से एग्जिट कर जाते, लेकिन क्योंकि वो लो नहीं कटा इसलिए हमने एग्जिट नहीं किया। और यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां पर आपको 30-32% के आसपास का रिटर्न मिल गया था। दोस्तों ये बहुत ही इंट्रिगेट और बहुत ही अच्छी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। हाँ, आपके लिए इसका स्क्रीनर बनाना मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन आप स्कैनेक्स पे जाएंगे तो आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो पिछले 4 हफ्ते के लो पे ट्रेड कर रहे हैं, या फिर 1 महीने के लो पे ट्रेड कर रहे हैं, 1 दिन के लो पे ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे स्टॉक्स को रडार पे रखिए, क्या ये अपने पिछले सपोर्ट के आसपास आ रहे हैं। लेट मी शो यू हियर। यहां पर आप स्क्रीनर्स में जाएंगे तो आपको यहां पर स्टॉक दिख रहे हैं जो 4 वीक लो ब्रेकआउट पे हैं, या फिर 1 वीक लो ब्रेकआउट पे हैं। ऐसे सारे स्टॉक्स आपको ये बता रहे हैं कि स्टॉक पिछले सपोर्ट के आसपास आ गया है। मेक श्योर के वॉल्यूम को जरूर चेक कीजिए। वॉल्यूम डिम होता रहेगा और फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगी और 10 पीरियड ईएमए के ऊपर जाएगी। यहां पर हमें बाय करना है। दोस्तों 10 पीरियड ईएमए आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगा। जब तक स्टॉक 10 पीरियड ईएमए के ऊपर क्लोज कर रहा है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी? आप इसके सारे के सारे रूल्स एक बार कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करने वाले हैं, वो ये है कि ये स्ट्रैटेजी कौन से स्टॉक्स में ज्यादा वायबल है, मिड कैप स्टॉक्स में, लार्ज कैप स्टॉक्स में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में, या फिर किसी और कैटेगरी स्टॉक्स में, और क्यों? ये पूरे क्वेश्चन का आंसर अगर आप सही तरीके से कमेंट सेक्शन में लिख देंगे और इस पूरी स्ट्रैटेजी को भी अगर आप कमेंट्स में मेंशन कर देंगे और आपका पूरा का पूरा आंसर बिल्कुल सही हुआ, हम आपके कमेंट को पिन कर देंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कोई भी क्वेश्चन है स्ट्रैटेजी को लेकर तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल दोस क्वेश्चंस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.